बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 10 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.4 उसके हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। नो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। इट इज़ अ लास्ट क्वेश्चन और वेरी सिंपल क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के 2 स्टूडेंट उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। अब हम लास्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का। तो इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है 3, इसको मैं लिख देता हूँ और जो फिगर है उसने वो भी मैं ड्रा कर देता हूँ उसकी फिगर। डियर स्टूडेंट्स, ये फिगर जो है उसने एक दी है, एक वो कह रहा है इन द फिगर जो है रेक्टेंगल प्रूव करना है कि ये एक फिगर उसने दी है। ये डियर स्टूडेंट्स उसने फिगर दी है और इस फिगर में रेक्टेंगल, आपको पता है रेक्टेंगल जो होती है उसके अपोजिट साइड आर इक्वल इन ईच अदर एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। ये याद रखें। रेक्टेंगल आपको मैंने पिछले लेक्चर में जब ये चैप्टर मैंने शुरू किया था आपको बताया था रेक्टेंगल क्या है, ट्राइएंगल क्या है, ट्राइएंगल की मुख्तलिफ टाइप्स बताई थी। रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम की 2 टाइप्स बताई थी। अगर आप जिस स्टूडेंट ने इसको जो है तो शुरू से जो इस चैप्टर का प्लेलिस्ट में जाएं, चैप्टर नंबर 10 में शुरू से में आप जो है वो इसमें आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये रेक्टेंगल क्या होती है, पैरेललोग्राम क्या होता है, ट्राइएंगल क्या होता है। ये इसका डिटेल के साथ मैंने लेक्चर दिया है। तो ये रेक्टेंगल जो है ये एक उसने दी है, वो कह रहा है कि ए रेक्टेंगल प्रूव करनी है हमने। इसका नाम ए उसने रखा है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। ठीक, और बुक में भी इसी हिसाब से आप ये चीज़ें उसने दी हैं कि ये उसने बॉक्स में ये इस तरह कर दिया है। ये साथ उसने ये लाइन भी एक लगाई है। ये चलें ये ना भी लगाएं तो इसका मतलब है ये साइडें जो है ये जो उसने दिया है। इसमें उसने गिवन क्या दिया है डियर स्टूडेंट, इसमें उसने गिवन दिया है इन द फिगर, इन द फिगर में डियर स्टूडेंट उसने मेजर एंगल जो है एक तो गिवन में दिया है मेजर एंगल बी, मेजर एंगल बी ये इक्वल है। मेजर का जब एम का लफ्ज आ जाए डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले बताया कि इक्वल का साइन लगाना है। मेजर एंगल बी इज इक्वल टू मेजर एंगल जो है ये डी जो है, मेजर एंगल बी और डी जो है ये इज इक्वल टू किसके हैं 90 डिग्री के। ये डियर स्टूडेंट उसने ये गिवन में ये एक चीज़ दी है, मेजर एंगल बी और डी इक्वल है और ये 90 डिग्री के हैं। और दूसरा है, दूसरी उसने एक चीज़ डी है कि ए डी जो है ये ये कनकरेंट है, ये कनकरेंट है, ए डी कनकरेंट है किसके जी बी सी के। एक तो ये उसने दिया ए डी कनकरेंट है बी सी के, ये उसने जो दिया है। तो हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है वो भी मैं आप लिख देता हूं। टू प्रूव तो प्रूव डियर स्टूडेंट क्या करना है, वो करना है कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। हमने ये प्रूव करना है ए बी सी डी, ये रेक्टेंगल प्रूव करना है डियर स्टूडेंट। ए बी सी डी जो है ये इज आ रेक्टेंगल।
ये हमने प्रूव करना है कि ये ए बी सी डी ये एक रेक्टेंगल है, तो ये हमने प्रूव करना है। तो डी स्टूडेंट्स, इसमें हम ये उसने दिया है कि मैं ये बी और डी का एंगल दिया है वो 90 डिग्री दिया है, फिर ए डी और बी सी जो है ये कनग्रेंट दिया है, और ये प्रूव वो कह रहा है प्रूव करें कि ये जो है रेक्टेंगल है। तो इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं डी स्टूडेंट। फिर वो क्या कंस्ट्रक्शन करने लगा हूँ मैं, ये ज़रा हेडिंग दे लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। कंस्ट्रक्शन डी स्टूडेंट हमने करने लगे हैं, ए को सी के साथ ज्वाइन करना है। ए को किसके साथ ज्वाइन करना है, सी के साथ। ए को सी के साथ ये ज्वाइन करना है, इसको हम ज्वाइन करने लगे हैं, ये जो है ए और सी को। ये डियर स्टूडेंट, ये ए और सी को हमने ज्वाइन कर दिया है। ए और सी को जब ज्वाइन करेंगे तो इसमें ये डॉटेड लाइन में मैंने ज्वाइन कर दिया, आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसमें हम क्या करने लगे हैं, ये जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है ए को सी के साथ ज्वाइन कर दिया है, ये मैं लिख रहा हूँ ज्वाइन ए टू सी, ज्वाइन ए टू सी। अब इसमें हम जो है वो प्रूफ करेंगे और कंस्ट्रक्शन प्रूफ और स्टेटमेंट एंड रीजन। स्टेटमेंट और रीजन। ये डियर स्टूडेंट ज़रा गौर करें, इसमें मैं स्टेटमेंट और रीज़न जो है वो लिख दिया है। अब हम इसको प्रूव करेंगे। अब इसको ज़रा गौर से सुने, समझें और देखें। इसमें डियर स्टूडेंट एक तो ये है कि ये ट्राइंगल दो बन गई हैं, ए बी सी ट्राइंगल बन गई है, और दूसरी ट्राइंगल जो है दूसरी ट्राइंगल सी डी ए ये बन गई है ट्राइंगल। दो ट्राइंगल बन गई हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी जो है इसमें क्रॉसपेंडिंग हम लेंगे ट्राइंगल। डियर स्टूडेंट, कौन सी ट्राइंगल जो है, एक सी डी ए, ये दो ट्राइंगल। दोबारा मैं बता देता हूं, ये ए बी सी ट्राइंगल और दूसरी ट्राइंगल सी डी ए, ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल जो है इसमें है। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स एंगल बी जो है, मैं कहने लगा हूँ इस ट्राइंगल का एंगल बी और इस ट्राइंगल का डी जो है ये कनकरेंट है। एंगल बी जो है ये डियर स्टूडेंट कनकरेंट मैं करने लगा हूँ एंगल जो है ये डी के। कैसे, क्यों, वजह बताएं। ये देखें, एंगल बी और एंगल डी जो है वो एक जैसा है, यानी दोनों एंगल जो है वो 90 के हैं, तो ये कनकरेंट होगा। तो इसमें हम देखते हैं गिवन, ये गिवन है, और ईच एंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल इज 90 डिग्री। फिर इसके बाद ये एक तो चीज़ ये आ गई कि ये एंगल बी और डी जो है ये कनग्रेंट है, और दूसरा है कि ये हमने जो दोनों ट्राइंगल की ये जो ए सी साइड जो है दोनों की कॉमन है। तो ए सी हम लिख सकते हैं कि ए सी कनकरेंट है सी ए के या ए सी के, सी ए के, यानी दोनों साइड से लिख सकते हैं। ए सी कनकरेंट है ए सी के या ए सी कनकरेंट है सी ए के। तो ये जो है ये कॉमन है, इसके हेडिंग क्या देनी है, ये कॉमन। ठीक। अब तीसरी जो है ये डी स्टूडेंट, एक मैं साइड जो है वो तीसरी चीज साइड जो है प्रूव करने लगा हूं बी सी और ए डी को, यानी बी सी कनकरेंट है ए डी के।
बी सी कंकरेंट है ए डी के, ये डी स्टूडेंट ये गिवन में है, ये बी सी कंकरेंट है ए डी के, तो ये गिवन में है, ये क्या है गिवन में। अब देख लें दो साइडें और एक एंगल जो है वो प्रूव हो गया, और वैसे भी हाई पास्चुलेट जो हाई पास्चुलेट वाला जो है उसमें और साइड जो है, तो इसका ये भी आप रीज़न दे सकते हैं कि अगर देखें किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाई जो है ये हाइपोटेन्यूज और एक साइड जो है वो कंकरेंट हो जाए, तो ये दोनों ट्राइंगल कंकरेंट हो जाती हैं। बात शर्त ये है, पहले फर्स्ट कंडीशन, इफ द ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल देन द इफ इट्स hypotenuse at one side to the other triangle hypotenuse and one side are congruent, then the both triangles are congruent to each other, then we can prove that both triangles are congruent to each other। तो ये भी आप दे सकते हैं, यानी hypotenuse चलें ये साइड एंगल और ये कंकरेंट होता है साइड एंगल के, या हाइपोटेन्यूज और साइड कंकरेंट हो जाती है हाइपोटेन्यूज और साइड का। ये भी इसके बारे में मैंने डिटेल के साथ पहले इसी चैप्टर में चैप्टर नंबर 10 के प्लेलिस्ट में फर्स्ट वीडियो में मैंने ये चीज़ें प्रूव की हैं, तो ये भी आप लिख सकते हैं। अब ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो कंकरेंट हो जाती हैं, यानी ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी जो है ये कंकरेंट हो जाएगी ट्राइंगल सी डी ए। तो डियर स्टूडेंट ये जो ट्राइंगल अगर कंकरेंट हो गया तो बाकी जो चीज़ें बच जाएंगी वो भी कंकरेंट हो जाएंगी। इस मतलब ए बी जो है ये कंकरेंट हो जाएगी, ए बी किसके कंकरेंट हो जाएगी, ये ए बी कंकरेंट हो जाएगी डी सी के। तो ये रेक्टेंगल में प्रूव करना होता है, ए डी कंकरेंट हो जाएगी सी डी के या डी सी के ये। और दूसरा जो है ये एंगल जो है उसके इस एंगल के जो है वो हो जाएगा प्रूव, यानी एंड एंगल ए सी बी कंकरेंट हो जाए, ए सी बी ये एंगल ये ए सी बी ये कंकरेंट हो जाएगा एंगल जो है ये एंगल सी ए डी के ये एंगल। तो ये एंगल अगर कंकरेंट हो जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि ये इसको हम इसकी हेडिंग दे देते हैं क्रॉसपेंडिंग साइड corresponding sides of congruent triangles। इसकी भी corresponding angles of congruent triangle। ये डियर स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि hence ये जो ए बी सी डी is a rectangle ये डियर स्टूडेंट हमने प्रूव करना था कि ये रेक्टेंगल है, कि ये जो है ये भी इसकी ये साइड जो है इस साइड की इक्वल हो जाएगी, बी सी की ए डी की इक्वल हो जाएगी, ये एंगल जो है इस एंगल के ये एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाएगा। यानी जब ये दोनों ट्राइंगल जो है कंकरेंट हो जाएंगी तो फिर ए बी सी डी के और एंगल सी और एंगल सी और एंगल ए जो है ये कंकरेंट जो है ये हो जाएगा, यानी बाजू के लिहाज से ए सी बी ये एंगल और सी ए डी ये एंगल जो, तो फिर जो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल जो है। वेरी सिंपल क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट। इसमें क्या करना था कि ये जो फिगर उसने दी है
उसको हमने रेक्टेंगल प्रूव करना था। ABCD उसने फिगर दी थी और उसमें उसने ये कहा था कि एंगल B और एंगल D जो है वो 90 के है, इक्वल है, और फिर उसने AD और BC साइड दी थी कि ये कॉन्ग्रुएंट है। प्रूव करना था तक ABCD इज ए रेक्टेंगल। अब हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, ए को सी के साथ ज्वाइन कर दिया, फिर हमने दो ट्राइंगल ली, एक ट्राइंगल ABC ट्राइंगल और दूसरी ट्राइंगल CDB, ये ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल में एंगल बी और एंगल D जो है ये इसका एंगल कॉन्ग्रुएंट है, और AC और AC ये कॉमन आ गया, और BC और AD ये गिवन दिया है उसने, BC और AD ये जो उसने गिवन दिया है। अब दो साइड और एक एंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, दोनों ट्राइंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। फिर इसमें ये साबित हो जाएगा कि AB जो है ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, CD के, और इसी तरह एंगल ACB ये एंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल CAD के, ये इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर ये वो कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो फिर ABCD जो है ये रेक्टेंगल जो है वो प्रूव हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, वेरी सिंपल क्वेश्चन था। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के दो स्टूडेंट उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।